हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है और इसका ये कितने प्रकार के होते हैं और ये बॉडी में किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और इनका संरचना क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आगे चल के हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ये देखते हैं। हम देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टिश्यू क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कितने प्रकार के टिश्यू हैं, जैसे कि इसमें 4 प्रकार दे रखे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि हर एक टिश्यू के डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि ये एपिथेलियम टिश्यू है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम पढ़ेंगे। फिर सिंपल टिश्यू या मतलब एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पर होते हैं, लोकेशन पढ़ेंगे इनकी। फिर संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिविटी टिश्यू पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। कनेक्टिविटी टिश्यू किस प्रकार से बने होते हैं ये पढ़ेंगे, मतलब इनके क्या क्या सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। फिर पढ़ेंगे हम मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो ये आज हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं इस शुरू से। जैसे क्या ये ऊतक दे रखा है, ऊतक क्या है यानी कि टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, तो इसमें दे रखा है कि ये दो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, यानी कि सेलों को जोड़कर जो मिलते हैं टिश्यू टिश्यू बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी एक जैसी सेल जो एक जैसा वर्क करती हो, एक जैसे फंक्शन करती हो। तो इस प्रकार की एक जैसी सेलों को जोड़कर, जैसे कि यहाँ दिखाई रखा है 1 2 3 4, ये बहुत सारी सेल हैं। तो बहुत सारी जोड़ सेलों को, एक जैसी सेलों को जोड़कर जो बनते हैं वो टिश्यू बनते हैं। जैसे कि यहाँ लिख भी रखा, एक जैसे स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और फंक्शन कार्य करने वाली समूह सेलों के समूह का क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। जैसे क्या, एक जैसी मसल सेल्स मस्कुलर टिश्यू बनाएंगी और एक जैसी नर्वस सेल्स नर्वस टिश्यू बनाएंगी। नीचे दे रखा जैसे कि सेल है, ये बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, फिर एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये हुआ टिश्यू। अब हम देखते हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू ये दे रखा है। तो टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू और नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू और नंबर 4 नर्वस टिश्यू। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और ये बॉडी में किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और ये किस प्रकार से बने होते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें चारों प्रकार के टिश्यूओं को बॉडी में दर्शाया गया है। जैसे कि ये एपिथेलियल टिश्यू को दर्शाया गया है, ये बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, बॉडी के ऑर्गनों की सरफेस बनाते हैं। जैसे लिख दिया कवर बॉडी ऑफ द सरफेस। ये मसल्स यानी कि जो मांसपेशियां बनाते हैं वो मसल्स टिश्यू होते हैं। और ये कनेक्टिविटी टिश्यू होते हैं, जैसे बोन, ब्लड और कार्टिलेज वगैरह बने होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन्स बने होते हैं, जो मैसेज को कैरी करते हैं, जो ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, तो ये कहाँ लोकेशन होती है इनकी। ये शरीर की सरफेस यानी कि बाहरी सतह और ऑर्गन्स की लाइन बनाते हैं। जैसे कि अब बॉडी के जो हर एक ऑर्गन होगा, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये जो उसकी बाहर की जो परत होगी वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होगी। हर शरीर के हर एक ऑर्गन की जो बाहरी परत होगी वो जैसे कि लीवर की मान लीजिए, किडनी की मान लीजिए और स्टोमक की मान लीजिए, इनकी जो बाहरी कवरिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होगी। तो इनकी क्या खासियत होती है या इनका क्या स्पेशलाइजेशन होती है, ये पास पास होते हैं। देखिए, आप देखिए एक सेल दूसरी सेल के पास में है, तो इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, ये क्लोजली पैक होती है, यानी कि ये बहुत बहुत पैस होती है। दूसरी स्पेशलाइजेशन क्या है इनकी, कि ये एक लेयर पर चिपकी हुई होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उसी के ऊपर ये चिपकी होंगी। जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है और ये इसी के ऊपर ये चिपकी हुई होती है। तीसरी खासियत क्या होती है इनकी, कि इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई इनके अंदर इस मेम्ब्रेन से होता है। इन्हें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इस मेम्ब्रेन से मिलता है। इस मेम्ब्रेन के पास तक आती है आर्टरी और वेन, और वो अपना न्यूट्रिशन छोड़ जाती हैं। और ये फिर जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये जो सेल हैं
इस मेम्ब्रेन से अपना न्यूट्रिशंस लेती हैं, डायरेक्ट इस जो है कोई भी ब्लड वेसल्स इन तक नहीं आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रहा, ब्लड सप्लाई नहीं होती है इनके अंदर, न्यूट्रिशन जो मिलता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए मिलता है। अगला देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम। नंबर एक दो, इन्हें दो भागों में बांटा गया। नंबर एक सिंगल लेयर, जिन्हें सिंपल या सरल एपिथेलियम बोला गया। नंबर दो अनेक परत, मतलब मल्टीपल लेयर्स, इन्हें स्ट्रेटिफाइड बोला गया। अब सिंगल लेयर के भी ये तीन प्रकार हैं, और डबल लेयर या मल्टीपल लेयर के भी। जैसे क्या सिंगल लेयर में सरल स्क्यूमस है, तो इसे बोलेंगे सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। इसकी क्या पहचान होगी, इसमें जो सेल्स होंगे वो एपिथेलियम टिश्यू की, ये सबसे पहली पहचान तो यही है कि जो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई होगी। दूसरा, इसमें स्क्यूमस में क्या है कि सेल जो है बहुत छोटे होंगे, सेल बहुत छोटे होंगे, और ये जो नीला नीला है इनके अंदर ये नाभिक है, और ये ऊपर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल बहुत छोटे होंगे, इसलिए इन्हें स्क्यूमस सेल बोला गया। अब जो सेल थोड़े बड़े होंगे, घनाकार होंगे, घनाकार का मतलब है जिस तरह से जो लूडो जो खेला जाती है उसकी जो वो गिट्टी होती है वो चारों तरफ से बराबर होती है, तो ये जो सेल होंगे ये चारों तरफ से बराबर होंगे, तो इसलिए इन्हें इनके आकार के आधार पर इनका नाम क्यूबिडियल बोला गया, यानी कि हिंदी में इन्हें घनाकार, सर्वघराकार एपिथेलियम टिश्यू भी बोला जा सकता है। अब ये जो तीसरे प्रकार की सेल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक कॉलम की तरह खड़ी हैं, मतलब लंबी है, इनकी ऊंचाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो इसलिए इनका नाम कॉलम के नाम पर रखा गया है, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो इन्हें कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या होगा, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, इसका सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। इस दूसरी वाली का क्या नाम होगा, सिंपल क्यूबिडनल एपिथेलियम टिश्यू। इसी प्रकार से सिंपल कोलुमनल एपिथेलियम टिश्यू। अब आ जाते हैं सेटिस्फाइड में, इसमें भी जो है इसमें इसका मतलब है मल्टीपल, बहुत सारी लेयर है जुड़ी हुई होंगी टिश्यूओं की, जैसे कि एक लेयर ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसीलिए इन्हें स्तरीकृत या मल्टीपल लेयर, इसीलिए इन्हें सर्टिफाइड एपिथेलियम टिश्यू बोला गया है। क्या काम, ये कहाँ पर लोकेशन होती है इनकी, ये त्वचा में, यानी कि स्किन के अंदर होती है। क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। आगे देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ लोकेशन होती है, समतल ये स्केमस कहाँ होती हैं, कोविडियल कहाँ होती हैं, कोलुमनर कहाँ होती हैं, और इनके कहाँ होने की वजह से इनका क्या क्या फंक्शन करती हैं ये। जैसे क्या सिंपल जो लंग्स में के जो एल्वुलाई होते हैं उसमें होती हैं ये स्क्यूमस, यानी कि समतल वाली, क्योंकि वहां जो जरूरत है ऑक्सीजन के आने जाने की जरूरत है, वो अगर मोटी लेयर होगी, ये मोटी सेल्स होगी, तो ऑक्सीजन आसानी से फेफड़ों के अंदर नहीं जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए वहां पर जो है ये समतल वाली एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ताकि गैसों का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। तो ये कहा, इनकी लोकेशन क्या है समतल वाली, इनकी फेफड़ों की वायु कोश में, यानी कि लंग्स के एल्वोलाई में ये स्थित होती है। फंक्शन क्या करती है, गैसों का विसरण, आदान प्रदान, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा। इसमें गैसों का विसरण आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये इनका आकार ये बहुत छोटा है। अब घनाकार क्यूबिडियल कहाँ होंगी, ये गुर्दे की नली में, क्योंकि वहां पर जो है जो किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरियन बनाती है, तो उस यूरियन में कुछ चीजें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है वो निकल जाती हैं और उन्हें दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उस वहां पर जो है इनका बहुत महत्व होता है, इसलिए जो है इन्हें ये किडनी के अंदर की जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें जो ट्यूब्यूल होते हैं ये उसी के अंदर पाई जाती हैं। काम क्या करती हैं, स्त्रावण और अवशोषण, मतलब एब्जॉर्ब करना, जो किडनी ने यूरियन, ब्लड से यूरियन बनाया उसमें जो जरूरी सब्सटेंस है उन्हें एब्जॉर्ब करना, और जो जरूरी नहीं है उन्हें सिक्रीशन करना, मतलब निकालना। अब कोलुमनर, कोलुमनर जैसे कि कोलुमनर शब्द से पता चल गया, मतलब इनकी लंबाई ज्यादा होगी और
चौड़ाई और मोटाई कम होगी। तो ये कहाँ होंगी? इंटेस्टाइन में, क्योंकि इनके ऊपर ऊपर माइक्रोबिलाई होती हैं और ये माइक्रोबिलाई का काम करती हैं, अवशोषण का काम करती हैं। जो खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिशंस मिला है, उस न्यूट्रिशंस को ये जो माइक्रोबिलाई है ये अवशोषण करके ब्लड में शामिल कर देती हैं। अब पढ़ेंगे कनेक्टिविटी संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किन किन चीज सप्तांशों से मिलकर बना है? संयोजी ऊतक सेल्स होंगे उसमें, उसके अंदर मैट्रिक्स होगा, प्रचुर मात्रा में मैट्रिक्स मतलब है लिक्विड पदार्थ, और उसमें फाइबर्स होंगे। ये तीनों सप्तांश मिलकर क्या बनाएंगे? कनेक्टिविटी मिला बनाएंगे। इनकी क्या खासियत होगी? इनमें कोशिकाएं दूर दूर होंगी, और क्योंकि जब मैट्रिक अधिक है, मानी कि लिक्विड अधिक है, तो इसमें कोशिकाएं दूर दूर होंगी, और मैट्रिक्स अधिक होगा, और रेसे और कोलिजन होंगे, तो इलास्टिसिटी भी इनके अंदर होगी। यानी कि ये एक सेल है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, तो ये क्या सेल है इसमें दूर दूर है, और ये मैट्रिक्स है यानी कि फ्लूइड भरा हुआ है, और ये रेसे क्या बना रहे हैं? ये जाल बना रहे हैं। क्या काम करेंगे? परिवहन का मतलब न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह ले आएंगे और सपोर्ट का काम करेंगे। आगे इसे और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जैसे मैं अब इसमें सेल जो मैं बताया हूँ कि ये सेल और मैट्रिक्स और फाइबर, अभी हम ये बताएंगे कि ये सेल कितने, किन किन कौन कौन से सेल होते हैं इसके अंदर, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है और फाइबर्स में क्या क्या होता है। देखिए सेल्स 4 प्रकार के हैं: फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, मस्ट सेल और प्लाज्मा सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या काम करता है? फाइब्रोब्लास्ट काम करता है ये कोलिजन बनाता है, मतलब फाइबर और मैट्रिक्स को बनाए रखता है। कौन सा? फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलिजन बनाएगा या इलास्टिक बनाएगा और रेक्टिकुलर बनाएगा, और मैट्रिक्स भी बनाएगा मतलब फ्लूइड्स भी बनाएगा। कौन सा सेल्स बनाएगा? ये फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा क्या है? माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या काम करता है? जो बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह आते हैं उन्हें मारने का काम करता है। और मास्टर सेल क्या काम करता है? जो स्किन से रिलेटेड यानी कि एलर्जी से रिएक्शन से रिलेटेड जो है यही फंक्शन निभाता है। और प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो यानी कि अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू किन किन सब्सटेंसों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले तो सब्सटेंस की बात करें तो उसमें सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे और मैट्रिक्स होगा। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स 4 प्रकार के होंगे: फाइब्रोब्लास्ट होगा, माइक्रोफेज होगा, मैस्ट सेल्स होंगे और प्लाज्मा होगा। जिसमें फाइब्रोब्लास्ट इन दोनों ये जो सारे पदार्थ हैं फाइबर्स और मैट्रिक्स इनका निर्माण करेगा, और बाकी जो है एक तरीके से सारे इम्यूनिटी सिस्टम का काम करेंगे। माइक्रोफेज बैक्टीरिया वायरस को मारेगा जो फॉरेन बॉडी वायरस बाहर से आएंगे। मैस्ट सेल जो है जो एलर्जी रिएक्शन में काम करेगा, और प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार की संयोजी ऊतक का फॉर्मेशन या संयोजी ऊतक की संरचना है, जिन जिन सब्सटेंसों से संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बने होते हैं। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू इन्हें सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर, सपोर्टिंग और फ्लूइड। प्रॉपर की अगर बात करें तो प्रॉपर भी 2 भागों में है: लूज और डेंसिटी। तो लूज 2 प्रकार के होते हैं, एरोला और एडिपोज, और ऐसे भी डेंस से भी 2 प्रकार के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। अगर सपोर्टिंग की बात करें तो सपोर्टिंग में 2 होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स, और द्रव में भी 2 होते हैं, ब्लड और लिम्स। आगे इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमने वास्तविक के जो ये 2 प्रकार के हैं, लूज और डेंस, पहले इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है सहायक पढ़ेंगे और फिर द्रव पढ़ेंगे। यह पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो लूज में 2 प्रकार के थे, एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरोलर टिश्यू का फंक्शन क्या करते हैं? ये ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं और पैकिंग मटेरियल करते हैं। लोकेशन इनकी यानी कि ये कहाँ पर होते हैं? ये स्किन के नीचे और ऑर्गनों के बीच में होते हैं। जो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में होंगे और इस स्किन के जस्ट नीचे होंगे। एडिपोज क्या करते हैं? ये एडिपोज करते हैं फैट को स्टोर, जो फैट होता है हमारी बॉडी में इसको स्टोर करने का काम करते हैं। और दूसरा आइसोलेशन का, यानी कि हमें गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। अगर डेंस कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इसका क्या फंक्शन है? ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं।
दूसरा ये दो प्रकार के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर में कौन कौन से आते हैं, टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि इसमें जो ये दो डेंस रेगुलर में दो प्रकार के आते हैं, टेंडन और लिगामेंट, और डेंस इरेगुलर में आते हैं डर्मिस और ऑफ स्किन, स्किन के आते हैं। आगे देखते हैं स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, नंबर दो, नंबर एक द्रव यानी कि फ्लूइड, और नंबर दो सपोर्टिंग यानी कि सहायक। तो फ्लूइड की अगर बात करें तो फ्लूइड में आता है ब्लड, इसमें ब्लड आता है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड किन किन सब्सटेंसों से मिलकर बना है, नंबर एक इसमें प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स जो होती हैं वो 45% होते हैं। तो प्लाज्मा 55 और 45 100% हो गया। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और प्लाज्मा प्रोटीन 8% होते हैं, और अदर सब्सटेंस जिसमें हार्मोन्स, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो बॉडी के सब्सटेंस होते हैं ये 2% ये होते हैं। तो कुल मिला के 55, ये 100% हो गया। और 100% किसका, प्लाज्मा का, यानी कि जो प्लाज्मा ब्लड का 55% का हिस्सा है उसके अंदर 90% तो वाटर ही हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन 8% हो गए, अदर सब्सटेंस हार्मोन्स वगैरह जो है 2% हो गए। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स तीन प्रकार के पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसमें से आरबीसी 44% है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है 1% है। तो ये इस तरीके से जो है ये पूरी तरीके ये ब्लड का कंपोजिशन, जब हम ब्लड का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसे डिटेल से पढ़ा देंगे। फिलहाल है एक बेसिक तौर पर बताया है। अगर सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें तो सपोर्टिंग टिश्यू में दो टिश्यू हैं, एक बोन है और कार्टिलेज है। बोन की अगर बात करें तो बोन भी दो प्रकार, दो सब्सटेंसों से मिलकर बना है, जिसके दो हिस्से हैं, एक सेल और दूसरा मैट्रिक्स। सेल इनमें तीन प्रकार के हैं, ओस्टोब्लास्ट है, ओस्टोसाइट्स हैं, ओस्टोक्लास्ट्स हैं। और जी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स दो प्रकार का है, ऑर्गन पार्ट्स जिसमें कोलिजन फाइबर होंगे, और इनऑर्गेनिक पार्ट जिसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। तो ये जो हमारी बोन्स है ये सबसे जो बनी हुई है वो सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा गया, सेल और मैट्रिक्स। सेल तीन प्रकार के होंगे और मैट्रिक्स दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में होगा कोलिजन फाइबर्स और इनऑर्गेनिक में होगा कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर एक और होता है वो बोन मैरो होता है। बोन मैरो भी दो प्रकार का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम होता है आरबीसी को बनाना। ठीक, अब बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज के भी दो भाग है, जिस तरह से इसके सेल और मैट्रिक्स हैं इसी तरीके से इसके भी दो भाग है, सेल और मैट्रिक्स। सेल दो प्रकार के पाए जाते हैं इसमें, कैंड्रोब्लास्ट और साइंड्रोसाइट्स। और फाइबर्स की अगर बात करें, मैट्रिक्स की बात करें तो फाइबर्स पाया जाता है और ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये लिक्विड होता है। ये इन चीजों से यह कार्टिलेज मिलकर बना होता है। कार्टिलेज कुछ मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये है सहायक सहायक सपोर्टिंग। इसके बाद देखते हैं पेशियों तक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल की अगर बात करें तो यह वॉलेंट्री होते हैं, स्टेरॉइडेड होते हैं और बहुनाभिकीय होते हैं। यानी कि वॉलेंट्री का मतलब है ये है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। लोकेशन की बात करें तो यह स्केलेटल टिश्यू हमेशा वहां होंगे जहां बोन होगी, यानी कि जो हमारी हड्डियों से जो अटैच होते हैं वो सारे स्केलेटल टिश्यू हैं। यानी कि अगर हड्डी हड्डी स्केलेटल सिस्टम से जितने भी टिश्यू अटैच होंगे वो स्केलेटल टिश्यू कहलाएंगे। और ये वॉलेंट्री होंगे। वॉलेंट्री क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं उन्हें वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक पेशियां बोला जाता है। जैसे कि हमारे हाथ पैर के जो है ये सब हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और हाथ पैर में ही हमारे जो है हड्डियां हैं, यानी कि टांग की बात करें तो टीबिया फिबुला। तो इससे जो अटैच जो मांसपेशियां होंगी वो सब हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी, इसलिए उन्हें
ऐच्छिक या वॉलेंट्री बोला जाएगा। ये कैसी होती है, धारीदार होती है और बहुनाभिकीय होती है, यानी कि अंदर इनके अंदर कई सारे नाभिक होते हैं। स्मूथ की अगर बात करें तो ये अनैच्छिक होती हैं, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। ये धारीदार होती है, यानी कि इनकी धारी नहीं होती और इनके अंदर नाभिक एक होता है। लोकेशन की अगर बात करें सॉरी लोकेशन की अगर बात करें तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, यानी कि ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और यूट्रस, ये सब जो ऑर्गन है जो हड्डियों से या बोन से अटैच नहीं होते हैं, तो ये वहां पर पाए जाते हैं स्मूथ टिश्यू। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, ये ऑलरेडी अपने आप काम करते हैं। कोई भी ऑर्गन की बात कर लीजिए, स्टोमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन जो है इनके अंदर जो टिश्यू पाए जाएंगे वो स्मूथ टिश्यू पाए जाएंगे, जो कि अनैच्छिक होंगे, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। उनके अंदर एक नाभिक होगा, ये उनकी पहचान है या उनकी आइडेंटिफाई है। अगर कार्डियक की बात करें, हृदय कोशिकाओं सॉरी हृदय टिश्यू की बात करें तो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो गया कि ये केवल हार्ट में पाई जाएंगी। ये भी अनैच्छिक होती है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, ये रेगुलर काम करती रहती हैं। ये इनमें ब्रांचेड होती हैं इसमें। और ये एक होता है इंटरलेक्टेड डिस्क उपस्थित होती है, जो कि इसे एक दूसरे से अटैच कर रखती है। अब ये चौथा प्रकार के टिश्यू है नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू है, ये पूरा एक नर्वस टिश्यू का डायग्राम है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये डेंड्राइन है। ये क्या करता है, ये मैसेज को सूचना को कैरी करता है और सेल बॉडी तक, ये जो कोशिका का शरीर है यानी कि सेल बॉडी तक इस तक भेजेगा। ये न्यूक्लियस है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये निजल बॉडीज हैं। निजल बॉडीज क्या होते हैं, ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बने होते हैं और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, सेल को प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेंड्राइट मैसेज, जो मैसेज होगी, जो सूचना होगी, उसको कैरी करेगा और बॉडी तक भेजेगा। बॉडी उसे प्रोसेस करेगी। फिर प्रोसेस करने के बाद जो है ये जो एक्सोन है, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा एक्सोन का पार्ट है। एक्सोन उस मैसेज को लेकर जाएगा और इसे एक्सोन टर्मिनल को दे देगा। एक्सोन टर्मिनल क्या करते हैं, ये अगली न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं मैसेज को। तो यानी कि मैसेज को कैरी करने का काम है डेंड्राइन का, उसे प्रोसेस करने का काम है सेल बॉडी का, और उसे लेकर जाने का काम है एक्सोन का, और उसे फिर दूसरी सेल को, दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करने का काम है एक्सनल टर्मिनल का। इसे जब हम न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसे डिटेल से पढ़ा देंगे। ये चारों प्रकार के हमने सेल, चारों प्रकार के टिश्यू पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। शरीर में कुल कितने प्रकार के टिश्यू हैं, 4 प्रकार के टिश्यू हैं। ऊतक के प्रकार कौन से कितने हैं, टिश्यू टाइप ऑफ फंक्शन। शरीर की बाहरी सतह को ढकने वाले कौन से होते हैं, एपिथेलियम। मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए मांसपेशियां। शरीर में संदेश भेजने के लिए तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक का है। रक्त किस प्रकार का है, संयोजी ऊतक। कार्टिलेज की कोशिका को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। हड्डी की कोशिका को क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। मांसपेशी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मसल फाइबर। ये एक क्वेश्चन आंसर थे, ये हमने जो डिटेल से जाना। अब लास्ट में हम क्या देख लेते हैं, एक समरी है। यानी कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का और कवरिंग का। जो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं अंदर, उनके कवर करने का काम जो करते हैं, बाहरी परत जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट का काम करते हैं। ये मांसपेशियों में जो हड्डियों से अटैच होते हैं वो सारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो ऐच्छिक भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के क्या काम करते हैं, कनेक्शन का और सपोर्ट का काम करते हैं। यह इसमें मैट्रिक्स हाइपाथ बहुत होता है, और इसमें सेल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड के समान होते हैं। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, ये मैसेज को ब्रेन तक ले जाते हैं। तो ये हमने आज टिश्यू के बारे में जाना है डिटेल से। आई होप आपके समझ में ये वीडियो आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।